हेलो एवरीवन। अब हम कुर्ती जो है स्टिच करने जा रहे हैं। हमने कटिंग की प्रोसेस पूरी देख ली थी, राइट, कि हमें नेक किस तरीके से कट करना है, हमें स्लीव्स किस तरीके से कट करनी है, हमने सब कट करके रखा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कुर्ती स्टिच करने के लिए। तो ये हमने फ्रंट का नेक कट करके रखा था, जिस पे हमने आयरन से ये पट्टी को चिपका दिया था। अगर आपको चिपकाना नहीं है तो आप इस तरीके से सिलाई भी दे के ना इसको स्टिक कर सकते हैं। अब हम पहले गला पट्टी की क्या कर देंगे, यहाँ से ये पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जब फोल्ड कर रहे हैं हम, तो इस पर हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो सिलाई आ रही है वो बिल्कुल ही इधर बूट पे आए। बूट मतलब कि ये जो होल है इधर से इतना ही कपड़े को छोड़ना है हमें। तब हम यहाँ से इसे सिलाई देंगे जो बिल्कुल ही 1/4 पे है। इसका ध्यान देना है, ये थोड़ी सी चिपटी आएगी। अगर आप यहाँ पे सिलाई देंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पे सही से इस तरीके से देंगे सिलाई। इस तरीके से हम सिलाई देते हुए जाएंगे तो ये क्रीज आती जाएगी, क्योंकि हमारा आधा इंच का कपड़ा है। तो हमेशा ध्यान रहे कि हमें 1/4 की ही सिलाई देनी है, जो कि हम बूट कहते हैं। तो ये हमारी गला पट्टी जो है ये तैयार हो गई है। अब जो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसे मैं कट कर दूंगी। यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे हम। ठीक है, ये कट कर दिया है, ये हमारी गला पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसे कुर्ती पे रख के ना स्टिच करेंगे। ये हमारी कुर्ती ले ली थी हमने स्ट्रेट, और इसको परफेक्टली इस तरीके से रख देंगे। अब जब हम सिलाई दे तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से हम आधा इंच की सिलाई दे, क्योंकि कपड़े जब निकलते हैं तो कपड़े में से रेसे ना निकले, इसीलिए हम यहाँ पे से आधा इंच की सिलाई पे आधा इंच पे सिलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से। हाथ को एकदम आहिस्ता से टर्न करना है, बहुत ही खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से। जैसा हमारा गला है वैसे ही हाथ को आराम से गोल घुमाना है, जिससे हमारा राउंड शेप जो है वो सही से बैठे। और स्टार्टिंग और एंडिंग में लॉक लगाना बिल्कुल भी ना भूले कि हमें लॉक लगाना है। तो ये अब हमने क्या कर दी थी, बिल्कुल ये आधा इंच की दूरी पे सिलाई आ गई है। अब जब भी हमारा गोल नेक हो, गोल नेक है या पॉइंट वाला नेक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से अच्छे से नोच देंगे। नोच जितनी बने इतनी नज़दीक होगी तो गला बहुत ही खूबसूरत बनेगा और अच्छे से टर्न होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से जितनी नज़दीक दे सकते हैं इतने नज़दीक में हम नोच दे देंगे छोटे छोटे। और ये नोच हमारी कान तक आनी चाहिए, जहाँ तक हमारी ये सिलाई है वहाँ तक, इस तरीके से। इस तरीके से हमारी राउंड में ये नोच दे देंगे। तो इससे क्या होगा, अच्छे से हमारा नेक जो है वो टर्न हो जाएगा। अब हमारी कुर्ती की अच्छे से अच्छी फिनिशिंग लेने के लिए हमें क्या करना रहता है कि हम ऐसा स्टिच तो सभी कर लेते हैं कि भाई नहीं अच्छे से सिलाई हो गई है। अब गोलाई में अच्छी पट्टी को टर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई दे देंगे। इधर इधर साइड पे हमारी जो पट्टी है ना, इसकी यहाँ की धारी पर। तो यहाँ की धारी पे सिलाई देने से क्या होगा कि हमारा गला पट्टी जो है वो अच्छे से आसानी से टर्न होगी। लेकिन ये वाली सिलाई हम सिर्फ राउंड में ही देते हैं, पॉइंट वाले नेक में नहीं। हम ये सिर्फ राउंड वाले नेक में देते हैं, या तो स्लीव्स में हमें पट्टी लगानी है तो तब देते हैं। तो इससे क्या होता है कि
कि हमारा गले की सफाई जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये मैंने यहाँ से ले ली थी धारी की सिलाई। तब ये तुम देखोगे कि भाई ये जो चीज़ है ये मेरी अपने आप ही टर्न हो जाएगी। ये मेरा नेक जो है काफ़ी अच्छे से टर्न हो गया। ठीक है, अब मुझे अच्छी फिनिशिंग चाहिए कि भाई टेलर की सफाई जो है वो अच्छी आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। वो क्यों? क्योंकि जेंट्स टेलर जो है वो एक एक चीज़ पे आयरन करते हैं, तो हम भी इसकी फिनिशिंग में क्या कर देंगे, हम यहाँ पे आयरन कर देंगे, जिससे हमारा नेक जो है बिल्कुल ही सही रीत से बैठ जाए। तो ये हमने आयरन किए और आयरन को हम थोड़ा सा हाथ का वजन देंगे, बहुत ही तेज नहीं रखनी है। ये हमने आयरन कर दी। तो हमारा नेक कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा, जो बिल्कुल ही अच्छी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा राउंड नेक। अब जब हमें क्या करता है, हम यहाँ पे ऊपर की सिलाई दे देते हैं। हमें सिलाई बिल्कुल नहीं करनी है, जितनी सिलाई हमारे ड्रेस में कम होगी उतनी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगेगी कुर्ती की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की सिलाई नहीं देनी है, हेमिंग करनी है, तुरपाई करेंगे। तो ये हमारा आगे का नेक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।